कृष्णा गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। क्लास 6 लेसन 5 पाठ का नाम ए डिफरेंस काइंड्स ऑफ स्कूल, यानी एक डिफरेंस को भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न प्रकार का, अलग प्रकार का, ठीक है। और काइंड्स एंड प्रकार, और स्कूल का मतलब विद्यालय, एक अलग प्रकार का विद्यालय। क्या होगा? अलग प्रकार। अब क्या है, सबसे पहले अपन लोग किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं कि बिफोर यू रीड, यानी पहले पढ़ने के लिए। क्या होता है? पहले पढ़ने के लिए। अब लिखा है सबसे पहले डू यू नो। डू, ये हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आया तो इसका मतलब होगा क्या हो गया कि वाक्य के अंत में, शुरुआत में अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो एक प्रश्नवाचक बन जाता है। तो शुरुआत में तो डू यानी क्या, यू एन तुम, नो एन जानते हो, डीज यानी इसके बारे में, वर्ड यानी शब्दों, इन शब्दों के बारे में क्या तुम जानते हो, इन शब्दों के अर्थ तुम जानते हो। इफ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग, अगर इन शब्दों के बारे में तुम नहीं जानते हो। क्या कहता है? यदि तुम इन शब्दों के बारे में, अगर तुम इन शब्दों का अर्थ या उनके बारे में नहीं जानते हो तो बता देते हैं अभी। बैंडेज, बैंडेज का मतलब होता है पट्टी। क्या होता है? जैसे किसी के लग जाती है, छोटा हो जाती है किसी के, जैसे गमोरी वगैरह हो जाती है, उस पर लगाने के लिए आती है, उसको बोलते हैं बैंडेज। जैसे 2 रुपये की मिलती है ना बाजार में, वो चिपका जाती है उसको। और दूसरा है क्रश। क्रश का मतलब होता है बैसाखी। बैसाखी जिससे कोई अपंग आदमी चलता है उसमें। तीसरा है क्रीपल। क्रीपल होता है शरीर को अपंग करना। क्या होता है? शरीर को अपंग। ऑनर, ऑनर का मतलब होता है ईमानदार, आदर। क्या होता है? ईमानदार या समान। क्या होता है? ईमानदार क्या मिलता है? समान मिलता है, समान। और मिस फॉर्चून, देखो कहता है नहीं तुम्हारा फॉर्चून और मिस फॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। क्या हो गया? दुर्भाग्य, बिना किस्मत वाला। और सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है तरीका। क्या होता है? तरीका। ये आपके प्रश्न है, ठीक है। अब है लुक एट द पिक्चर। अब देखो, लुक यानी देखो, एट द पिक्चर यानी तस्वीरों को, इन दिस यूनिट, इस यूनिट में, इस पाठ में। एंड गसेस इन व्हाट वे डू स्कूल में बी डिफरेंस फ्रॉम अदर स्कूल, यानी देखना है और तस्वीर देखिए और अनुमान लगाइए। क्या लगाइए? गसेस इन वेट वो द स्कूल, अनुमान लगाइए कि स्कूल डिफरेंस फ्रॉम द अदर स्कूल से किस प्रकार से ये स्कूल भिन्न है, किस प्रकार से ये स्कूल डिफरेंस है, किस प्रकार से ये स्कूल भिन्न है। अब देखिए सबसे पहले लेसन नंबर 5 5 का शुरुआत, ए डिफरेंस काइंड्स ऑफ स्कूल, एक अलग प्रकार का विद्यालय। क्या है? अलग प्रकार का विद्यालय। अब देखो ये सबसे पहले आई का मतलब होता है मैं, हेड। ये हेड जो दिया हुआ है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का में हेल्पिंग वर्ब होता है। यर्ड क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई। ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम ऑफ स्कूल। क्या है ये? किसके बारे में आपने सुना होगा? हेड का मतलब सुना होगा। ग्रेट डील का मतलब होता है अत्यधिक है। क्या होता है? ग्रेट डील का मतलब होता है अत्यधिक है, यानी वैसे ग्रेट का मतलब मान होता है, लेकिन यहाँ क्या अत्यधिक हो गया, बहुत अधिक है। और उस महान एक स्कूल के बारे में आपको सुना होगा जिसका नाम क्या है? मिस भीम स्कूल। क्या नाम है? मिस भीम स्कूल। एक, जैसे मैंने कुमारी भीम स्कूल के बारे में बहुत कुछ जाना है, सुन रखा था। अब देखिए तो क्या होगा? आई हेड, मैंने सुन रखा था एक किस स्कूल, मिस भीम स्कूल के बारे में। मिस का मतलब था कुमारी, कुमारी भीम स्कूल के बारे में है, उसकी अत्यधिक जानकारी मुझे सुन रखी थी, यानी बहुत सारे बारे में सुन रखा था। नेक्स्ट में बट, लेकिन, नोट टिल, अभी तक, लास्ट वीक, पिछले वीक सप्ताह तक, डिड द
चांस कम टू विजिट, मुझे वहाँ जाने का मौका या अवसर नहीं मिला। क्या हुआ, मुझे वहाँ तक इस हफ्ते के लास्ट तक, मुझे अंत तक इस वहाँ जाने का मुझे अवसर या मौका नहीं मिला। विजिट का मतलब यात्रा करने का मौका नहीं मिला। क्या होता है, लास्ट पिछले हफ्ते डिड द चांस एंड मौका या अवसर कम टू विजिट, वहाँ आने का, विजिट एंड यात्रा करने का मौका नहीं मिला, यानी जाने का मौका मुझे नहीं मिला, यानी मैं वहाँ पे नहीं जा सकी। चैप्टर सेकंड, वेन, जब, आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, देयर वॉज नो वन इन सिंग बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, हेयर आइज वेर कवर्ड विथ द बैंडेज एंड द। देखिए अब क्या था कि जब मैं वहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहुँचा, अराइव देयर, नो वन, वहाँ पर कोई नहीं था, सिंह ने दिखाई दे रहा था, कोई नहीं था, बट लेकिन एक लड़की थी, अबाउट द 12, लगभग 12 वर्ष की, क्या 12 ईयर, हर एंड उसके आईज एंड आँखें, वेयर कवर्ड एंड ढकी हुई थी, विथ ए बैंडेज, एंड बैंडेज मतलब था पट्टी, किससे ढकी हुई थी, बैंडेज पट्टी से ढकी हुई थी, एंड शी वाज being led carefully, being led carefully होता है सावधानी से, क्या सावधानी से, और तो being led, लेटी हुई थी, केयरफुली सावधानी से, बिटवीन उनके बीच में थी, क्या थी, वो पट्टी ढकी हुई थी और उसके एक बिटवीन द फ्लोवर बेड्स बाई लिटल बॉय, एक लड़की के साथ में, जो वहाँ क्यारियाँ थी, बेड्स का मतलब क्यारियाँ, जो एक छोटा सा लड़का था, वह लड़की थी, वो उन क्यारियों के फूलों के बीच में सावधानी से वहाँ क्या कर रही थी, खड़ी थी, क्या थी, सावधानी से खड़ी थी या ले जाई जा रही थी। नेक्स्ट, वो वाज अबाउट 4 ईयर यंगर, वो कितने वर्ष की थी, लगभग कितने वर्ष की थी, वो वाज अबाउट 4 एंड 4 ईयर यंगर, यानी 4 वर्ष की थी, कितने वर्ष की थी, लगभग वो छोटी थी, यानी 4 साल का छोटा था लगभग, और एंड शी स्टॉप्ड, वो रुकी, एंड लुक्ड, उसको देखा, लाइक यानी ढंग से, शी आस्क्ड टू हिम, उसको पूछा, वो जो हेड कम, जो कि यहाँ आ चुका था, ही सीम्ड, प्रतीत होता था, टू द डिस्क्राइबिंग मी टू हर, डिस्क्रिप्टिंग मी टू हर, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, और दे पास्ट ऑन, यानी जब वो वहाँ से चले गए थे, सिम प्रतीत हो गया था, बी डिस्क्रिप्ड, क्या हो गया था, डिस्क्रिप्ड, कहा कि उसने पूछा कि तुम कौन था, यानी वो हेड कम हुआ, कौन आया, तो सिम उसको प्रतीत हो गया, मालूम हो गया कि बी डिस्क्रिप्ड मी टू हर, मुझे कोई मिलने के लिए है, क्या है, जिसकी हो गया प्रतीत हुआ, उसके बारे में बताया, वह मेरे बारे में उसे बताता प्रतीत हुआ, क्या हुआ, डिस्क्रिप्ट को बताता प्रतीत हुआ, दे पास्ट, वो वहाँ से जब चले गए या गुजर गए, पास्ट का मतलब क्या होता है, गुजरना या चले जाना। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट मैं आपको फिर पढ़ाऊँगा, और इस पार्ट के मैं मीनिंग लिखा चुका हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स याद करने हैं, जितनी ज़्यादा मीनिंग याद करोगे इतनी ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक, जय श्री कृष्ण। गीता धाम से